चौथा प्रश्न, मनोमंथन करने पर पता चलता है कि सांसारिक वासनाएं तो नहीं है जो मृत्यु के समय बंधन बने, लेकिन सत्य पाने की वासना ही बनती जाती है। सो क्या करूं? कृपा कर मार्गदर्शन करें। वह भी रोक लेगी, वासना मात्र रोकती है। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि वासना किस चीज की, विषय वस्तु से कोई भेद नहीं पड़ता। तुम धन चाहो कि ध्यान चाहो, चाह का स्वरूप एक है और चाह रोकती। तुम पद चाहो कि परमात्मा चाहो, चाह की भ्रांति एक है। चाह का अर्थ क्या होता है ये समझ लो। चाह का अर्थ होता है जैसा मैं हूं वैसा ठीक नहीं, कुछ और होना चाहिए। थोड़ा और धन, थोड़ा और पद, थोड़ा और ध्यान, थोड़ा और सत्य, थोड़ा और परमात्मा, लेकिन थोड़ा और होना चाहिए। जैसा मैं हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं। चाह का अर्थ है असंतोष। फिर चाह किस बात की, इससे क्या फर्क पड़ेगा? असंतोष तो रहेगा ही। तुमने गए एक शांत झील में कंकड़ फेंका, कंकड़, साधारण सा कंकड़, तो लहर उठती। तुम सोचते हो कोहिनूर हीरा फेंकोगे तो लहर नहीं उठेंगी। कोहिनूर हीरा फेंको, पानी को क्या फर्क पड़ता है? तुमने कंकड़ फेंका कि कोहिनूर, पानी को तो कोई भी भेद नहीं। कोहिनूर पत्थर है और पत्थर कोहिनूर है, फिर भी लहरें उठेंगी। और लहरें उठ जाएंगी तो चांद का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भ्रष्ट हो जाएगा। चाह पत्थर की तरह गिरती तुम्हारे भीतर। फिर चाहे सोने की हो कि स्वर्ग की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे संसार की हो कि परलोक की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाह पत्थर की तरह गिरती तुम्हारे चित्त में, चित्त कब जाता है और चित्त के कंपन के कारण सत्य खो जाता है। सत्य को चाहना हो तो सत्य को चाह मत बनाना। चाह से जो मुक्त हो जाता उसे सत्य मिलता है। ये तुम्हें जरा कठिन लगेगा, लेकिन धैर्यपूर्वक समझोगे तो सीधी सीधी बात है। चाह के कारण तनाव पैदा होता है, तनाव भरे चित्त में परमात्मा की छवि नहीं बनती। चाह के कारण तरंगें उठाती हैं, तरंगों के कारण सब कंपन पैदा हो जाता है। कपते हुए मन में परमात्मा की छवि नहीं बनती। ठीक से समझो तो कपता हुआ मन ही संसार है। पूछा है तुमने, मनोमंथन करने पर पता चला कि सांसारिक वासनाएं तो नहीं, लेकिन वासना संसार है। सांसारिक वासनाएं और पारलौकिक वासनाएं, ऐसी दो वासनाएं थोड़ी होती। तुम्हें पंडित पुरोहितों ने बड़ी गलत बातें समझाई। उन्होंने समझाया संसार की वासना छोड़ो और परलोक की वासना करो, लेकिन ज्ञानियों ने कुछ और कहा, बुद्धों ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा वासना छोड़ो, क्योंकि वासना संसार है और जहां वासना नहीं है वहां परलोक है। जहां वासना है वहां यही लोक रहा आएगा। धोखे में मत पड़ना। मन बहुत चालबाज है। मन कहता है कि ये तो अच्छी वासना है। अच्छी वासना होती ही नहीं, वासना मात्र बुरी होती। मन कहेगा ये तो धार्मिक वासना है, ये तो आध्यात्मिक वासना है, इसको तो खूब करना चाहिए। हां, धन थोड़ी चाहते हम तो ध्यान चाहते, मगर चाहने में ही तो उपद्रव है। चाहते तो मतलब तन गए, चाहते तो मतलब अशांत हो गए, चाहते तो मतलब यहां ना रहे, इस क्षण में ना रहे, भविष्य में चले गए। धन भी कल मिलेगा और ध्यान भी कल मिलेगा, तो कल में चले गए, आज चूक गया। पद भी कल और परलोक भी कल, और जो है वो अभी है और यही है, इसी क्षण। समझो, जागो। अगर इसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई वासना नहीं, मुझे समझने की भी वासना नहीं, शांत बैठे हो, कोई वासना नहीं, चित्त निस्तरंग, क्या पाने को बचा? उस निस्तरंग चित्त में क्या कमी है? वही निस्तरंग चित्त तो आप्तकाम है, वही निस्तरंग चित्त तो ब्राह्मण है। उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं, निस्तरंग चित्त, अकंपित। ब्रह्म की चाह भी रह गई तो ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म हो गए तो ब्राह्मण। और ब्रह्म होने के लिए देर क्या है? ब्रह्म तुम हो,
मगर तुम्हारी चाहत ने तुम्हें चुकाया है। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है, मगर खोज की वजह से तुम इतने उद्विग्न हो गए हो। खुदनी की कहानी फिर याद करो। दरवाजा खुला था, अटका था, मगर वो ताला खोज रहा था। ताला था नहीं, मुश्किल में पड़ गया, 3 घंटे लग गए। अगर पहले ही दरवाजा खोल दिया होता, इतना सोच लिया होता, सोचा नहीं होगा, क्योंकि कैसे सोचता, जिंदगी भर ताले ही खोले थे। और जब लोग उसे बंद करते थे तो तालों में ही बंद करते थे, ताले खुलवाने के लिए तो बंद करते थे। मगर ये इटालियन बाजी मार ले गए, हुदनी को बुरा हराया, खूब गहरा मजाक किया। स्वभावतः तुम भी हुदनी की जगह होते तो ताले खोजते रहते, और जिसको 3 मिनट में बाहर निकलना हो उसकी बेचैनी, स्वभावतः पसीना पसीना हो गया हो। 3 मिनट की तो बात, घंटा बीत गया, बार बार घड़ी देखता होगा। घंटा बीत गया, प्रतिष्ठा गई, जीवन भर की कमाई गई। लोग क्या कहेंगे कि हुदनी गए, हार गए, पुलिस वालों से हार गए, आज लग गया ताला तुम पर। जिंदगी भर की प्रतिष्ठा थी, मिट्टी हुई जा रही। जैसे जैसे समय बीता होगा वैसे वैसे बेचैनी बढ़ी होगी, वैसे वैसे घबराहट बढ़ी होगी, रक्तचाप बढ़ा होगा, हृदय की धड़कन बढ़ी होगी, पसीना पसीना हुआ जा रहा होगा। और जितना पसीना हुआ होगा, जितना रक्तचाप बढ़ा होगा, जितनी घबराहट बढ़ी होगी, उतनी ही तेजी से ताला खोजता होगा। जितना ताला खोजता होगा उतनी ही बुद्धि खो गई, उतना ही बोध खो गया। ये बात तो उठे भी कैसे कि शायद दरवाजा खुला हो। दरवाजा खुला है, लेकिन चाहत के कारण नहीं खुल पा रहा है। चाह छोड़ो। और जब मैं कहता हूं चाह छोड़ो तो बेशर्त कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि संसार की चाह छोड़ो। फिर दोहरा दूं, चाह संसार है, संसार की कोई चाह नहीं होती और परमात्मा की कोई चाह नहीं होती। जहां चाह है वहां संसार है। अगर तुम परमात्मा चाहते तो तुम अभी भी सांसारिक हो। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारे ऋषि मुनि जो मंदिरों में और गुफाओं में बैठे सब संसारी हैं, तुम जैसे संसारी, जरा भेद नहीं। स्वर्ग चाह रहे हैं, स्वर्ग में क्या चाह रहे हैं? वही अप्सराएं जिनको तुम यहां चाह रहे हो। तुम फिल्म अभिनेत्रियों में देख रहे हो, तुम जरा आधुनिक हो, वो जरा प्राचीन है, वो जरा उर्वशी इत्यादि की सोच रहे हैं, वो पुरानी फिल्म अभिनेत्रियां, वो सोच रहे हैं वहां मिलेगा। तुम सोचते हो यहीं चले जाएं बाजार में और 2 कुल्हड़ पी लें, और वो सोचते हैं कि वहां पिएंगे बहिश्त में, जहां झरने बह रहे हैं शराब के। यहां क्या पीना, फिर मुफ्त मिलती वहां, कोई पाबंदी भी नहीं, असली शराब मिलती वहां। ऐसा कोई देसी ठर्रा नहीं, वहां कोई स्वदेशी की झंझट नहीं, विदेशी शराब के झरने बह रहे। नहाओ, धो, डुबकी लगाओ, पियो, पिलाओ, या वहां कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठो और जो चाहो तत्क्षण पूरा हो जाए, तत्क्षण चाह की पूरा हो जाए। स्वर्ग के चाहने वाले तुम सोचते हो आध्यात्मिक है, या कि तुम सोचते हो मोक्ष को चाहने वाले आध्यात्मिक है। मोक्ष में भी क्या चाह रहे हो? यही कि शांति मिले, आनंद मिले, दुख से छुटकारा हो, पीड़ा ना रहे। मगर यही तो सांसारिक आदमी भी चाह रहा है, वो भी यही, इसलिए तो धन कमा रहा है कि दुख ना रहे, इसलिए तो चाहता बड़ा मकान बना ले कि थोड़ी सुविधा हो। तुम्हारी और उसकी चाह में कोई मौलिक भेद नहीं। भेद होगा अगर तो परिमाण का होगा, गुण का नहीं। तुम भला उससे कह सकते हो कि तेरी चाह क्षणभंगुर है, हमारी चाह शाश्वत की, लेकिन इसका तो मतलब यही हुआ कि तुम उससे भी बड़े संसारी हो। उसकी चाह क्षणभंगुर की है, उसकी चाह छोटी है, तुम्हारी चाह बड़ी भयंकर है, सनातन की, शाश्वत की। तुम क्षणभंगुर से राजी नहीं होते, तुम्हारा लोभ बहुत बड़ा है, तुम भयंकर संसारी हो। फिर मैं किसको आध्यात्मिक कहता हूं? जिसकी कोई चाह नहीं, जो बिना चाह जीता है, जो कहता यहीं जिएंगे, अभी जिएंगे, जिसके लिए वर्तमान कल्प वृक्ष है, जिसके लिए जैसा है वैसा होना स्वर्ग है, जहां है वहीं मोक्ष है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक है, जिसके पास अन्यथा की कोई मांग नहीं। कल जो आएगा आएगा,
अभी जो है उसे भोगता है, अभी जो है उसे बड़े आनंद से भोगता है, बड़े अनुग्रह से भोगता है। छठवां प्रश्न, भगवान, एक संत से आपके बारे में बातचीत होती थी। मैंने कहा, मेरे भगवान श्री स्वयं सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। उन्होंने कहा, नहीं, उत्तर तो बहुत है, मगर रजनीश तो सभी उत्तरों के लिए एक प्रश्न बन गया। भगवान कृपया बताएं कि आप प्रश्न या उत्तर। जो सभी उत्तरों के लिए एक प्रश्न बन गया हो, वही सभी प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। संत ने ठीक ही कहा। अब उनसे मिलो तो मेरी तरफ से उनसे यह कह देना कि जो सभी उत्तरों के लिए प्रश्न बन गया हो, वही सभी प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। छठवां प्रश्न, संसार ने बड़ी क्रूरता से मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। मैं संसार को क्षमा करूं भी तो कैसे करूं? संसार तुम्हारी आशाओं पर न तो पानी फेर रहा है, न सोना फेर रहा है। संसार को तुम्हारी आशाओं का पता ही नहीं। तुम्हारी आशाओं का बस तुम्ही को पता है। और जब तुम्हें लगता है संसार ने तुम्हारी आशा पर पानी फेरा, तो इतना ही समझना कि तुमने प्रकृति के प्रतिकूल कुछ करने की कोशिश की होगी। संसार ने कुछ नहीं किया है, तुम ही उल्टे गए होगे। अब तुम वृक्ष पर से गिर पड़ो और कहो, गुरुत्वाकर्षण ने मेरी टांग तोड़ दी। गुरुत्वाकर्षण को इससे क्या लेना देना? गुरुत्वाकर्षण को तुम्हारी टांग का पता भी नहीं। तुम्हारी टांग इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं कि गुरुत्वाकर्षण इसको तोड़ने के लिए कोई विशेष आयोजन करे। आप ही चूक के गिर गए। तुम्हारी आशाएं व्यक्तिगत थी और तुम्हारी व्यक्तिगत आशाओं के कारण ही उन पे पानी फिर जाता है। समष्टि की भाषा में सोचो, समष्टि के साथ सोचो, विपरीत नहीं। धारा में बहो, धारा से लड़ो मत, फिर तुम्हारी किसी आशा पर कभी पानी ना फिरेगा। और अगर तुम ठीक से समझे तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जब तुम समष्टि के साथ बहोगे तो तुम अलग से आशा ही कैसे करोगे? जो समष्टि की नियति है वही तुम्हारी नियति है। अलग से आशा करने की जरूरत क्या है? समझदार आदमी अलग से झंझटें नहीं लेता। इतना विराट जिस सहारे चल रहा है, मैं छोटा सा उसके सहारे चल लूंगा। चांद तारे नहीं चूकते। इतना विराट विश्व इतनी सुविधा और इतने संगीतबद्धता से चल रहा है, एक मैं ही क्यों चिंता करूं? जो इस सब को चलाता है मुझे भी चला लेगा, और जो मुझे ना चला पाएगा वो इतने विराट को कहां चला पाएगा? इस भाव दशा का नाम ही धार्मिकता है कि मैं अलग से निजी आशाएं ना करूं, मैं निजी कामनाएं ना करूं, मैं इस विराट के साथ तल्लीन होना सीखूं। इस तल्लीनता में प्रार्थना उमकती है। पूछते हो संसार ने बड़ी क्रूरतापूर्वक, किसको उत्सुकता है? बड़ी क्रूरतापूर्वक तुम्हारी टांग तोड़ दी गुरुत्वाकर्षण ने। तुम ही गिरे होगे, तुम ही ऐसे ढंग से गिरे होगे। तुमने देखा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बैलगाड़ी में एक शराबी चलता हो और एक होश वाला चलता हो, गाड़ी उलट जाए, होश वाले को चोट लग जाती, शराबी को चोट नहीं लगती। मामला क्या है? तुम शराबी को रोज देखते हो सड़क पर पड़े हुए, तुम जरा 2-4 दफे वैसे गिर के देखो, तुम सदा अस्पताल में ही रहोगे फिर। और शराबी रोज गिरता, नाली में गिरता, सड़क पर गिरता, इस कोने उस कोने, और सुबह तुम देखो वो फिर मजे से चले जा रहे हैं दफ्तर।
सब ठीक ठाक है, कहीं कोई अड़चन नहीं। शराबी का गिरने का ढंग, जब शराबी गिरता है तो उसे पता नहीं होता कि मैं गिर रहा हूं, इसलिए गिरने से बचने के कोई उपाय नहीं करता। उपाय न करने के कारण गुरुत्वाकर्षण उसके विपरीत नहीं पड़ता। तुम जब गिरते हो तो गिरते वक्त तुम एकदम संभल जाते हो, संभलने की कोशिश करते हो। संभलने की जितनी कोशिश करते हो उतनी तुम्हारी हड्डियां सख्त हो जाती, तनाव से भर जाती। संभलते संभलते गिरते हो, इसलिए चोट खाते हो। छोटे बच्चे रोज गिरते हैं तुम्हारे घर में, कोई ऐसी खास चोट नहीं खा जाते। पश्चिम के एक विज्ञानी ने एक प्रयोग किया, एक विश्वविद्यालय में उसने ये प्रयोग किया। वो बच्चों का, उसके घर बच्चा पैदा हुआ था, बच्चे को अध्ययन करता था। वो ये सोच के हैरान होने लगा कि बच्चा दिन भर में इतना काम करता है, हालांकि सब बेकाम काम करता है उसके हिसाब से, मगर इधर दौड़ा, उधर गया, कूदा फांदा, झाड़ पे चढ़ा, नाचा, करते ही रहता कुछ ना कुछ, गुड्डा गुड्डी यहां से वहां ढोता रहता। इतना काम करता है, इतनी शक्ति इस छोटे से बच्चे में आती कहां से? उसने एक प्रयोग किया। उसने विश्वविद्यालय में जो पहलवानी में प्रथम आया था युवक, उसको कहा कि एक प्रयोग मैं करना चाहता हूं, अगर तुम साथ दो। तुम एक दिन सुबह से लेकर सांझ तक मेरा बच्चा जो करे वो करो, बस इसके पीछे चलो। वो सबसे मजबूत आदमी था विश्वविद्यालय में। वो 4 घंटे में चारों खाने चित्त होकर पड़ गया। उसने कहा ये बच्चा तुम्हारा मार डालेगा, शाम तक मैं बचूंगा नहीं। और बच्चे को आ गया मजा। आज कोई आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा तो और उछला और कूदा। उसने देखा कि जो मैं करता हूं वही ये भी करता है। तब तो उसकी हद हो गई मजे की। झाड़ पे चढ़ा, टीन पे चढ़ गया, टीन पे से कूद पड़ा, झाड़ से कूदा, 1000 तरह की कवायतें करने लगा। उसने 4 घंटे में उस पहलवान को पस्त कर दिया। ये तुम्हारा बच्चा मेरी जान ले लेगा, शाम तक ये प्रयोग नहीं चल सकता, मुझे क्षमा करो, 4 घंटा बहुत है। बच्चे में इतनी ऊर्जा कहां से है? इतने छोटे प्राण, इतनी ऊर्जा। बच्चा अभी तक लड़ नहीं रहा है प्रकृति से, अभी प्रकृति के साथ है। जब तक तुम प्रकृति के साथ हो तब तक तुम्हारे लिए अपूर्व ऊर्जा मिलती रहेगी। जैसे ही तुम प्रकृति से अपने को भिन्न समझे, अलग समझे, जैसे ही अहंकार का जन्म हुआ, बस वैसे ही अड़चन है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी दुर्दशा की है। ये मत कहो कि संसार ने मुझे क्रूरतापूर्वक, बड़ी कठोरता से मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। तुमने आशाएं ही ऐसी की होंगी कि कोई उपाय नहीं था, पानी उन पर फिरा ही होगा। और हर एक आदमी बड़ी आशाएं करता। आशाएं करने में कोई कंजूस होते ही नहीं। तुम जिससे पूछो उसकी आशाएं जरा पूछो कि दिल खोल के अपनी आशाएं कहो, तो वह ऐसी आशाएं बताएगा कि तुम चकित होगे, सभी की ये पूरी भी कैसे हो सकती। हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी जो प्रधानमंत्री नहीं होना चाहता, कहे ना कहे, चाहे ऊपर से विनम्रता बस कहे कि नहीं नहीं, मगर भीतर गुदगुदी आ जाएगी कि आप पूछ रहे हैं, क्या विचार है, क्या गजब का विचार है, कैसे पहचाना आपने? यही तो मेरे भीतर उठता रहता। अपने को किसी तरह संभाल के रखता हूं कि कहीं ये जोर से ना पकड़ ले। अब ये आदमी अंततः कहेगा एक दिन कि मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। कितने लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं? और अगर सभी प्रधानमंत्री हो सके तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहेगा? यह भी सवाल है। अगर मेरा बस चले तो मैं एक कानून बना दूं कि सभी प्रधानमंत्री, बात खत्म, झगड़ा खत्म। मगर तब कोई नहीं होना चाहेगा। तब लोग कहेंगे अब इस प्रधानमंत्री होने से कैसे छूटे, क्योंकि ये सामान्य हो गया। प्रधानमंत्री होने का मजा यह है कि 60 करोड़ के मुल्क में एक आदमी हो सकता है। 60 करोड़ को हरा के, उसी हराने में मजा है। अब 60 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, तो एक को छोड़ के बाकी दुखी होने वाले और कहेंगे हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया। और तुम ये मत सोचना कि जो प्रधानमंत्री हो गया वो सुखी होने वाला है।
वो प्रधानमंत्री होते कुछ और सोचने लगता है कि मैं सारी दुनिया जीत लूं, कि हिंदुस्तान से क्या होगा, अखंड भारत बना लूं, पाकिस्तान को तो कम से कम हड़प ही लूं, कि बांग्लादेश को तो पी जाऊं, कि सिक्किम तो गया, अब नेपाल, कि अब भूटान, कि कहीं थोड़े हाथ पैर फैलाऊं। उसकी आशाओं पे भी पानी फिरने वाला है और वो भी दुखी मरेगा। वो भी सोचेगा सब आशाओं पे पानी फिर गया, दुनिया नहीं जीत पाया। सिकंदर जैसा आदमी भी दुखी मरता है। और यहां कुछ लोग जरूर आनंद से जीते और आनंद से विदा होते हैं। वे बुद्ध जैसे लोग हैं। वे कोई आशा ही नहीं करते। वो कहते हैं जो हो जाए सो ठीक है, जो ना हो बिल्कुल ठीक है। उनको तुम कैसे तोड़ोगे, उन पर तुम कैसे पानी फेरोगे। ख्याल रखना, यहां तो हर एक आशाओं से भरा है, हर एक। कल मैं एक गीत पढ़ता था, खेत के सब्जे में बेसुध पड़ी है दुबकी, एक पगडंडी की कुचली हुई अधमुई सी लाश, तेज कदमों के तले दर्द से कराहती है, दो किनारों पर जवां सिट्टों के चेहरे तक कर चुप सी रह जाती है सोच के बस, यूं मेरी कोख कुचल देते ना रहगीर अगर, मेरे बेटे भी जवां हो गए होते अब तक, मेरी बेटी भी तो ब्याहने के काबिल होती। पगडंडी। मगर ये बात मुझे प्यारी लगी। खेत के सब्जे में बेसुध पड़ी है दुबकी, एक पगडंडी की कुचली हुई अधमुई सी लाश। लेकिन पगडंडी भी ऐसी आशाएं रखती, सभी रखते। तेज कदमों के तले दर्द से कराहती है, दो किनारों पे जवां सिट्टों के चेहरे तक कर चुप सी रह जाती है ये सोच के बस, यूं मेरी कोख कुचल देते ना रहगीर अगर, अगर राह चलने वालों ने मेरी कोख को कुचल ना डाला होता चल चल के, मेरे बेटे भी जवां हो गए होते अब तक, मेरी बेटी भी तो ब्याहने के काबिल होती। सभी के भीतर हजार हजार कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वे पूरी नहीं होती। पूरी भी हो जाएं तो कुछ हल नहीं होता, एक पूरी होती तो 10 पैदा हो जाती। इस व्यर्थता से जागने का नाम ही संन्यास है। और फिर जब तुम बिना आशा के जीते हो, बुद्ध ने कहा है जब तुम निराशा के साथ जीते हो तभी तुम पहली दफा आनंद से जीते हो। मगर निराशा का अर्थ समझ लेना, बुद्ध की निराशा का वही अर्थ नहीं जो तुम्हारा होता है। तुम्हारा तो निराशा का अर्थ यह होता है आशा टूट गई। बुद्ध की निराशा का अर्थ है आशा से मुक्ति हो गई। बुद्ध की निराशा में आशा भी नहीं है, निराशा भी नहीं है। आशा के भाव से ही छुटकारा हो गया। अब कोई मांग ही ना बची, और जब कोई मांग नहीं बचती तब तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट होता है। जब कोई प्रार्थना नहीं बचती तब परमात्मा प्रकट होता है। छोड़ो भिखमंगापन, सम्राट होने की घोषणा करो। विराट के साथ एक होकर चलो, विराट के साथ नाचो, इस विराट की रासलीला में सम्मिलित हो। अलग थलग ख्याल ना रखो, अलग थलग ना चलो। वृक्ष और नदियां और पहाड़ और चांतारे जिसमें जी रहे हैं उसमें तुम भी जियो। तुम भी हरे हो जाओगे, तुम्हारी लाली भी फूल बन के प्रकट होगी, तुम्हारा सोना भी प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन की महिमा निश्चित प्रकट हो सकती है, मगर तुम अपना आपा छोड़ो, मैं भाव छोड़ो। इसलिए बुद्ध ने कहा है जो अनंतता को उपलब्ध हो जाए, जो जान ले कि मैं नहीं हूं, वही ब्राह्मण है। एस धम्मो सनातनो। आज इतना ही।